हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल बाबा, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है? और आज हम लोग करेंगे एपिसोड नंबर 6। जी हाँ, 6। ऑब्वियसली आपको पता है हम क्या बोलेंगे आप, सिंस हम लोग एपिसोड नंबर 6 में हैं, मतलब कि एपिसोड 1 2 3 4 5 एकदम खत्म कर चुके अच्छे से, मक्खन की तरह खत्म किया लोग, ठीक है? ओके, तो हम बस आपको एक रिकैप्चुलेशन, हम लोग क्या पढ़े? हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में बस इंट्रोड्यूस किया था कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। सेकेंड एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होता है, एंड फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन डिराइव किया था हम लोग ने, ठीक है? ओके, फिर थर्ड एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। जैसे प्लेन मिरर को यूज करके इमेज बनाया जा सकता है, वैसे ही स्फेरिकल मिरर को यूज करके भी इमेज बनाया जा सकता है। वो सारा चीज पढ़ा हम लोगों ने एपिसोड 3 में। एंड एपिसोड 4 में हम लोगों ने सेम चीज पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ही पढ़ा, बट बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? ठीक है, ओके। तो इससे जो पहला वाला एपिसोड था, प्रीवियस एपिसोड, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन। सिंस डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट आप अगर बोलो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो कौन सा डिस्टेंस को हम पॉजिटिव, कौन सा डिस्टेंस को नेगेटिव अज्यूम करेंगे, ये डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन पे। तो प्रीवियस एपिसोड 5 में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन समझ लिया, ठीक है? और भी बहुत कुछ समझा, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज क्या होता है, वो सब भी समझे हम लोग, ठीक है? ओके, एंड आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है? आज क्या पढ़ेंगे हम लोग कि अगर स्फेरिकल मिरर है तो, अच्छा हम बताएंगे बाद में क्या पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। बट हम लोग को एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये कि हम लोग यहाँ पे ना जो मिरर फॉर्मूला है एंड लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, हम लोग उसको डिराइव नहीं करेंगे, हम लोग को डिराइवेशन नहीं सीखना है, ठीक है? हम लोग क्या करना है, हम लोग को बस उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो पढ़ेंगे, एंड यू बेटर यूज ब्लैक पेन, कि इस केस में हम लोग को नो डिराइवेशन पढ़ना है, नो डिराइवेशन, ओनली एप्लीकेशन, ओनली एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली एप्लीकेशन, मतलब कि आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बस, और उसको कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो समझना पड़ेगा, ठीक है? बस नो डिराइवेशन, ओनली एप्लीकेशन नीड टू बी लर्न, ठीक है? हम उसी पे ध्यान देंगे। और जहां तक डिराइवेशन का बात है वो हम लोग 11 12 में करेंगे, 12 में ही करेंगे, 12 में, ठीक है? तो अभी छोड़ दो उसको, हम लोग बस मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, हम लोग बस उसका LENEAR, हम लोग बस उसका एप्लीकेशन पढ़ना चाहते हैं, बस एप्लीकेशन, ठीक है? ओके, तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। आप चाहो तो इसको बस ये एटलीस्ट बस ये हेडलाइन ले लो, ब्लैक कलर वाला, ये तो आपको पता ही है, पढ़े हैं हम लोग। टाइमलाइन है, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, पर प्लीज ये वाला पोर्शन जरूर लिखिएगा, हेडिंग, ठीक है? ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना मिरर फॉर्मूला से। हम लोग को पढ़ना है मिरर फॉर्मूला, ठीक है? तो पहले ये समझते हैं हम लोग कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है? ओके, देखिए, फॉर अ गिवन स्फेरिकल मिरर, फॉर अ गिवन स्फेरिकल मिरर, मान लीजिए आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है? एंड आपके पास कुछ टर्म्स है, सपोज फॉर अ गिवन स्फेरिकल मिरर वी हैव यू को बोल रहे हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसका डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल। याद आया, प्रीवियस एपिसोड में हम लोग सीखे थे वी, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस था, इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ये तो ठीक है, ठीक है। एंड फाइनली एफ क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। इसके बारे में तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस बोलो, आप कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता है, फ्रॉम द पोल, ठीक है, सही है। एंड प्लीज ये याद रखिएगा कि फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होता है, f इज इक्वल टू r/2, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा f, r हैव पॉजिटिव वैल्यू फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, एंड f, r have negative value for concave mirror। और ये चीज हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में स्टैब्लिश किया था कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्केव मिरर पॉजिटिव होता है, वेयर एज फोकल लेंथ एंड फॉर कॉन्केव मिरर नेगेटिव होता है, वेयर एज फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, कॉन्केव के लिए नेगेटिव होता है, एस्टैब्लिश किए थे हम लोग। एंड ये रिलेशन भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, आपके पास अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है एंड एक लेंस का मिरर का फोकल लेंथ है, अगर आपके पास ये 3 वेरिएबल है तो देखा जाता है कि इन तीनों वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। क्या बोल रहे हैं, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस, F फोकल लेंथ। ये तीनों वेरिएबल जो है, इन तीनों वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और इस रिलेशनशिप को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। और वो है there exists a relationship between these 3 variables। 3 वेरिएबल्स मतलब ये U, V, F, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। There exists a relationship between these 3 variables, relationship called mirror formula, called mirror formula, and is क्या, 1/v plus 1/u is equals to 1/f। और इसको आप प्लीज बॉक्स कर दीजिए और इसको याद कर लीजिए। साइन प्लीज ध्यान दीजिएगा, साइन 1/v plus 1/f है, 1/v plus 1/u is equals to 1/f। समझ में आया? इसी रिलेशन को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। अब ट्राई करो समझने का कि इस मिरर फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या है। देखिए इस मिरर फॉर्मूला में, ठीक है, अगर आपको ये बता दिया जाए कि आपके पास कौन सा मिरर है, मतलब उस मिरर का फोकल लेंथ दे दिया जाए आपको, अगर आपको फोकल लेंथ पता है एंड आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, तो आप इजीली इमेज डिस्टेंस निकाल लोगे। ये फायदा है कि अगर आपको u पता है, f पता है, आप v निकाल लोगे, या फिर इन अदर वर्ड्स आपको इमेज पता है, f पता है तो u निकाल लोगे, या फिर अगर u और v पता है आप फोकल लेंथ निकाल लोगे।
आप ये बता पाओगे किस तरह का मिरर यूज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन इसके बारे में, ठीक है। ओके, तो चलो आप इसको नोट कर लो पहले अच्छे से एक बार। ओके, चलिए हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला समझ लिया कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। अब समझते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। अभी हम लोगों ने समझा कि मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला क्या है? सिंपली एक रिलेशनशिप है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। और इन तीनों में से अगर आपको कोई भी दो पता है तो आप तीसरा इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब समझते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि qualitatively it gives the measure measure of how large or how small the image is compared to the object, ठीक है। अच्छा देखिए, हम लोग के पास अगर स्फेरिकल मिरर है तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है, अगर एक प्लेन मिरर है और हम खुद को एक प्लेन मिरर में अगर देखते हैं तो मेरा साइज एंड इमेज का साइज हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। पर मिरर में ये जरूरी नहीं है। मिरर में डिपेंड करता है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पर है। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज छोटा भी हो सकता है, सेम साइज का भी हो सकता है एंड बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। एंड इमेज कितना छोटा है एंड कितना बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, इस क्वालिटी को जो एग्जिबिट करता है इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ये चीज हम लोग को जो समझाता है उसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिवली magnification is defined as the size, as the ratio of the height of the image with respect to the height of the object, ठीक है। दैट इज मैथमेटिकली लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं एंड इसका वैल्यू हो गया m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको बॉक्स कर दीजिए। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब हम लोग को फिजिकली ये समझाता है, फिजिकली मतलब बिना मतलब कि एक्चुअली मतलब क्या है उसका, ये हुआ कि अरे इमेज कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है ये बताता है। और मैथमेटिकली मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका क्या है, ये है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इसका डेफिनेशन है, मैथमेटिकली डेफिनेशन है इसका, क्या बोलेंगे, दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड
it can also be proved that, ये इसका डेफिनेशन है। अगर हम लोग चाहें तो ये भी स्टैब्लिश कर सकते हैं दैट m is which is equals to height of the image by height of the object। अच्छा एक सेकेंड नंबर का है मेरा नंबर का गलती करना अच्छा है, साफ करते हम। I will prove that magnification is equals to negative of the image distance by object distance। प्लीज इसको भी बॉक्स कर दीजिए। ये डेफिनेशन है, इसको हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। स्टैब्लिश्ड कैन बी स्टैब्लिश्ड, स्टैब्लिश्ड LISHED, ये एक डेफिनेशन है। इसको हम लोग चाहे तो स्टैब्लिश कर सकते हैं, जो हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। हम लोग प्रूव नहीं करना है, हम लोग को एप्लीकेशन यूज करना है। प्लीज ध्यान दीजिएगा मेरा। देखिए जब हम लोग फिजिक्स पढ़े ना, आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान सुनो। हम आर्ग्यूमेंट्स क्या दे रहे हैं? आर्ग्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो m हो गया हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड m इज आल्सो इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देयरफॉर हम बोल सकते हैं m इज इक्वल्स टू hi by ho इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हो गया फाइनली आपका मैथमेटिकल रिलेशन, जो आपको याद रखना पड़ेगा। जहां पे सब चीज पता है आपको क्या है, लिखना पड़ेगा क्या? नहीं लिखना पड़ेगा ना, लिख देते हैं कई बार हम। जहां पर एच आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। एच नॉट क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहां पर तो पता ही आपको व्यू और वी क्या है। व्यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड v क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो बता दिया हम लोग, ठीक है। तो आप इसको हम लोग समझ गए। अभी हमने बस इतना पॉइंट आउट किया है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वो समझ गए हम लोग। फिर हमने समझा कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको m से डिनोट करते हैं, उसका मतलब क्या है, उसको निकालते कैसे हैं, और ये निकालने का तरीका, ये तीनों, ये एक डेफिनेशन है। यहां से हम लोग ये रिजल्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब ये दोनों इक्वल है, m इक्वल्स टू ये है एंड m इक्वल्स टू ये है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों भी इक्वल हो सकता है, ये दोनों भी इक्वल हो गया, ठीक है। ओके तो चलो इस बात को आप पॉइंट आउट पहले नोट कर लो अच्छे से। ओके तो चलिए हम लोगों ने ये समझ लिया मिरर फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब कि भैया ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका फायदा क्या है। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा ना उसका, तभी तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम लोग ये समझना चाहते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन का इंपैक्ट क्या है, ऐसा क्या खास बात है लीनियर मैग्निफिकेशन में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिए समझते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग को पता है लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ओके चलिए, ओके एक चीज नोटिस करो आप, नाउ द वैल्यू ऑफ m के साथ क्या हो सकता है, इधर इसके साथ एक साइन हो सकता है एंड फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है उसका। मतलब कि m के साथ क्या हो सकता है, सामने एक साइन हो, अरे ऐसा कुछ हो, m का वैल्यू क्या हो सकता है, -2 m का वैल्यू हो सकता है, +0.5 m का वैल्यू हो सकता है, -0.7 m का वैल्यू हो सकता है, +1 m का वैल्यू हो सकता है, -1 m का वैल्यू हो सकता है, +3 एंड सो ऑन सो फोर्थ चलता रहेगा। यही तो। अब मेरा कहने का मतलब ये है भैया कि
आपको जो वैल्यू ऑफ m दिया गया है उसके साथ आपका साइन भी हो सकता है एंड न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है। ये साइन का अपना खुद का इंपॉर्टेंस है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना इसका खुद का एक इंपॉर्टेंस है। ये समझते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। हम लोग क्या पता है, वी नो m is equals to height of the image by height of the object is equals to negative of image distance by object distance। ठीक है, ओके। एक चीज हम लोग पहले ना इसका मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं। मैग्नीट्यूड, कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड, कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज नोटिस करो आप, m क्या है, m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच नॉट। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, इफ m इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, जो m का मैग्नीट्यूड है, ध्यान सुनिएगा, m का जो मैग्नीट्यूड है मतलब जो वैल्यू है वो 1 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं एच आई बाई एच नॉट इज लेस देन 1। हमने बस m का वैल्यू लिखा एच आई बाई एच नॉट, और अगर m का वैल्यू लेस देन 1 है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एच आई बाई एच नॉट इज लेस देन 1। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एच आई इज लेस देन एच नॉट। देखिए अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच नॉट को यहां भेज दिया है और नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 1 इंटू एच आई वही रह जाएगा। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, उसका वैल्यू अगर लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, तो देखा जा रहा है कि हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इमेज इज डिमिनिश्ड, IMAGE, स्पेलिंग भी गलती हो गया मेरा, इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड, NISHED। देखिए ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, हम लोग बस इसका मैग्नीट्यूड को लेके बात कर रहे हैं, साइन को ले, ओहो, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब ही तो मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नीट्यूड मतलब कि इस केस में मैग्नीट्यूड क्या है 2, मैग्नीट्यूड 0.3, मैग्नीट्यूड 0.7, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 3। तो हम लोग ये बोल रहे हैं भैया अगर m का वैल्यू 1 से छोटा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज का हाइट छोटा है ऑब्जेक्ट से, मतलब इमेज क्या है, छोटा है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, मतलब कि द इमेज इज डिमिनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट, इफ m इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या होगा, हम बोल सकते हैं एच आई बाई एच नॉट विल बी इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं सिंस एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब एच आई विल बी इक्वल्स टू एच नॉट, मतलब कि इमेज का क्या है, सेम साइज, सेम साइज। समझ में आया? अरे भैया अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो देखा जा रहा है कि एच आई बाई एच नॉट 1 होगा, इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब इमेज का सेम साइज है, कुछ कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है। इफ m इज इक्वल्स इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, सर नीचे लिखते हैं, एक सेकंड नीचे लिखते हैं नहीं तो बहुत ओवरलैप कर जाएगा। इफ m इज ग्रेटर देन 1, which implies हम बोल सकते हैं एच आई बाई एच नॉट इज ग्रेटर देन 1, which implies इसका मतलब ये हुआ कि एच आई इज ग्रेटर देन एच नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट से
ज्यादा है। अब ज्यादा है इसका मतलब जो इमेज है वो क्या होगा, इमेज इज मैग्निफाइड, मैग्निफाइड। क्लियर है, सेम चीज है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आप m का मैग्नीट्यूड चेक करते हो, जो m का वैल्यू है उसका अगर आप मैग्नीट्यूड चेक करते हो, अगर वो 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड, 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड, सिंपली 1 है तो मैग्निफिकेशन कुछ नहीं हुआ है, सेम साइज है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस केस में मैग्निफिकेशन कितना है, 2 है, इसका मतलब बड़ा है। अच्छा उसमें बात करेंगे, बाद में आएंगे, उसमें बात करेंगे लोग, ठीक है। इतना समझ में आया हम लोग को, चलिए ठीक है, इतना हम लोग समझ में। ए राम क्या किए हम, आप लोग कुछ बोले भी नहीं मेरे को, बाई यू होगा ना, ठीक है, ठीक है, ओके। ये हो गया हम लोग का मैग्नीट्यूड का बात, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, कहाँ बात करें, साइन का, यहाँ पे बात करते हैं साइन का। कहाँ लिखे हम, अच्छा ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो पहले एक बार, इससे कॉपी करो, आप इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से, हम कुछ मिटाना चाहेंगे यहाँ से, इसलिए पहले आप प्लीज कॉपी कर लो इसको। तो चलिए अब हम लोग मैग्नीट्यूड, आप कॉपी कर लिया, हम लोग ने मैग्नीट्यूड का बात कर लिया, अब हम लोग साइन का बात करेंगे। तो प्लीज मुझे ये चीज मिटाना पड़ेगा क्या, एक सेकेंड, कहाँ मिटा दें, हमें मिटाना पड़ेगा, बहुत कुछ मिटाना पड़ेगा, इसको म्यूजिक को सिर्फ हटा दे, इसको मैं हटा ही दूंगी एक बार के लिए, सब हटा दे एक बार, हटा दो इसको पूरा। अब कंसिडरिंग द साइन, अब हम लोग क्या करेंगे, कंसिडरिंग द साइन, SIGN, सही है, सही है। अब देखो, इफ m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव विच इंप्लाइज HI by H0 is equals to positive, ठीक है, which implies HI and H0 have the same sign, have the, अरे यार तो which implies, देखो दो नंबर को डिवाइड करने से पॉजिटिव आया है, अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब क्या हुआ, HI एंड H0 का जो साइन है वो सेम है, अगर HI पॉजिटिव है तो H0 भी पॉजिटिव होगा, अगर HI नेगेटिव है इसका मतलब H0 भी नेगेटिव होगा, एज अ रिजल्ट इन दोनों का डिवीजन पॉजिटिव आ जा रहा है, यही तो, विच इंप्लाइज HI एंड H0 have the same sign, have the same sign, SIGN। अब नोटिस करो, आपको याद आ रहा है हम लोग ने जब साइन कन्वेंशन पढ़ा था तो जो डिस्टेंस ऊपर होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो डिस्टेंस नीचे होता है उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का साइन सेम होगा, अगर इन दोनों का साइन सेम है इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर फॉर्म हुआ है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज भी नीचे फॉर्म हुआ है, नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने जब साइन कन्वेंशन पढ़ा तो हम लोग ने वहां पे स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली ये प्रूफ किया ना, सच प्रूफ नहीं किया, अज्यूम किया था कि जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा उसको पॉजिटिव पकड़ते हैं एंड जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कि HI by H0 पॉजिटिव है, अब ये HI by H0 दो क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं और ये पॉजिटिव आ रहा है, ये कब होगा, जब इधर दोनों HI एंड H0 पॉजिटिव हो या फिर दोनों HI एंड H0 नेगेटिव हो, मतलब कि दोनों का साइन सेम हो, अगर HI नेगेटिव है तो H0 भी नेगेटिव हो, अगर HI पॉजिटिव है तो H0 भी पॉजिटिव हो,
समझ में आया? समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ खड़ा है तो इमेज भी ऊपर की तरफ खड़ा होगा। ये कैसा इमेज फॉर्म हुआ है? अगर इमेज ऊपर, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर है। तो कैसा है? अपराइट। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर खड़ा है तो इमेज भी तो ऊपरी खड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर खड़ा है तो इमेज भी ऊपर ही खड़ा है। इमेज कैसा फॉर्म हुआ है? अपराइट। अगर इमेज नीचे है तो ऑब्जेक्ट भी तो नीचे है, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। अगर ये नेगेटिव है ये भी तो नेगेटिव होगा, साइन सेम है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इस केस में इमेज इज अपराइट। इमेज इज अपराइट। कौन सा इमेज अपराइट होता है? रियल कि वर्चुअल? वर्चुअल। अपराइट एंड वर्चुअल, बस ये मजा आ गया। समझ में आया? मतलब कि आप बस मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है उसका साइन देख के बता सकते हो कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आया है इसका मतलब इमेज वर्चुअल है एंड अपराइट है। बस समझ में आया? एंड सिमिलरली प्लीज ध्यान दीजिएगा, इफ m is equals to negative which implies hi by h naught is equals to negative। अब खुद ही सोचो भैया, आपने दो क्वांटिटी hi एंड ho को डिवाइड किया और आंसर नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इधर hi नेगेटिव है या फिर h जीरो नेगेटिव है। कोई एक नेगेटिव है, कोई एक पॉजिटिव है। इसमें क्या था? इस सिचुएशन में इधर EITHER, इधर EITHER, इधर HI पॉजिटिव है एंड H नॉट भी पॉजिटिव है, या फिर HI नेगेटिव है तो H जीरो भी नेगेटिव है। सही है? पर देखो ना, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव होगा तब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, या फिर अगर दोनों नेगेटिव होगा तब रिजल्ट नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है? गुड, वेरी गुड। और यहां पर क्या है? यहां पर आपका दोनों को डिवाइड करने से नेगेटिव आ रहा है। मतलब क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि HI का वैल्यू पॉजिटिव ले लो आप, पर H0 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है? या फिर आप HI को पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, पर H0 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि HI and H0 have opposite sign, have opposite sign, SIGN। इसका मतलब क्या होगा बता सकते हो आप? इसका मतलब ये होगा कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे ऐसे है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे है, या फिर अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? इमेज कैसा फॉर्म हुआ है? इन्वर्टेड। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, तो कैसा हुआ? इन्वर्टेड। और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो क्या होगा? रियल होना ही पड़ेगा उसको। सिंपल हम बोल सकते हैं इमेज इज इन्वर्टेड। अगर इमेज इन्वर्टेड है तो वो रियल होना ही पड़ेगा। फाइनली देखिए, हम लोग ने यहां से पढ़ा है इंपॉर्टेंस ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन m। m का वैल्यू और मैग्नीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट आप सोच भी नहीं सकते हो। m का बस साइन बता के हम लोग पता चल जाएगा कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। एंड ऑब्वियसली रियल है तो इन्वर्टेड होना ही है, एंड वर्चुअल है तो अपराइट होना है। कब? इमेज रियल कब होगा? जब नेगेटिव होगा। m का वैल्यू अगर नेगेटिव है मतलब इमेज इज रियल। ठीक है? वेयर एज अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज इज वर्चुअल। समझ में आया आपको ये चीज? ठीक है? एंड जहां तक ये तो साइन का बात था, और इससे प्रीवियस केस में हम लोग जब मैग्नीट्यूड बात की, इसका मतलब कि अगर मैग्निफिकेशन 1 है सेम साइज का है, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो छोटा है।
पर अगर m का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज बड़ा है, मैग्नीफाइड है। समझ में आया? ओके, तो चलो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए ये जो नेक्स्ट एक चीज है, यहाँ पे हमने m का वैल्यूज लिखा था जो पहले, उसी का हम लोग उसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोला गया है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऑफ m लिखा गया है एंड इन सारा वैल्यूज को देख के आप सिग्निफिकेंस बताइए। तो चलिए करते हैं हम सोल्यूशन के नाम पर सॉल्यूशंस। 1, पहला के लिए m क्या है, m इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अच्छा नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो क्या होगा, नेगेटिव साइन मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब रियल, which implies image is real and upright, real and inverted, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड कितना है इसका मैग्नीट्यूड है 2, और ये मैग्नीट्यूड 2 1 से बड़ा है ना, 1 से तो 2 1 से बड़ा होता है ना, हाँ। तो एंड द इमेज is magnified twice times the object, twice, 2 times 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 the object। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इमेज तो बड़ा है ही, कितना बड़ा है वो भी पता चल जाएगा, 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है। नंबर 2 क्या बोला गया है, m इज इक्वल्स टू +0.3 प्लस पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज भी ऊपर होगा, मतलब अपराइट है, अपराइट मतलब वर्चुअल, मतलब इमेजेस हम बोल सकते हैं डायरेक्टली इमेज इज वर्चुअल एंड अपराइट। अच्छा एक चीज हम बार बार भूल गए बोलना आपको कि जो अपराइट वर्ड है ना उसको इरेक्ट भी लिखा जाता है, इरेक्ट, ठीक है। ओके, अब नोटिस करो इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो कितना है 0.3, जो 1 से छोटा है, 0.3 मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड 0.3, 1 से छोटा है मतलब डिमिनिश्ड है, एंड द इमेज इज डिमिनिश्ड, एंड image is diminished, diminished कितना, diminished by a factor of 0.3। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट कितना, अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है तो इमेज 3 सेंटीमीटर है, 0.3 है ना, आप 0.3 को उससे मल्टीप्लाई करो आ जाएगा, ठीक है, बाय फैक्टर ये। समझ में आया आपको? अब हम लिखेंगे नहीं, अब हम लोग बस वर्बली बात कर लेंगे। ये हो गया, ये हो गया। m का वैल्यू क्या है 0.7, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि एक ऊपर एक नीचे, मतलब इन्वर्टेड मतलब रियल, मतलब इस केस में इमेज क्या है, कहाँ लिखे हैं बस लिख देते हैं। नंबर 3 में क्या है, इमेज मेरा रियल है, रियल है तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड हो गए, वो आप समझ गए, रियल एंड इन्वर्टेड लिख देते हैं, लिख ही देते हैं जल्दी से, इन्वर्टेड आप भी साथ में लिखो जल्दी से, इन्वर्टेड एंड मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, कितना है 0.7, 1 से छोटा मतलब डिमिनिश्ड, ठीक है। नंबर 4 क्या है, ओरी बाबा ये मजेदार चीज है, +1, अगर मैग्निफिकेशन प्लस है मतलब वर्चुअल, ठीक है, पर 1 मतलब सेम साइज, क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड अपराइट, वर्चुअल एंड अपराइट, वर्चुअल एंड अपराइट मुझे कैसे पता चला, इसका पॉजिटिव वैल्यू देखो, मैग्नीट्यूड क्या है सेम साइज, सेम साइज, क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 है। नंबर 4 ये नेगेटिव है, मतलब इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड
इन्वर्टेड बट सेम साइज का है, बट सेम साइज का है। एंड फाइनली नंबर 6 क्या है, नंबर 6 है +3। प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड मैग्नीट्यूड 3 है, 1 से तो बहुत ज्यादा है, मतलब मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। तो चलिए इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। यहां पे हम लोगों ने जो m का सिग्निफिकेंस है ना वो समझने की कोशिश की कि भैया m का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ओके, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए पहले अच्छे से। ओके, तो चलिए देखिए यहां पर हम लोग ने क्या हुआ, स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम लोग को मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन का एप्लीकेशन करना है। अब एप्लीकेशन करना है मतलब ऐसा क्वेश्चंस करना है, ठीक है, डिराइवेशन नहीं करना हम लोग को एप्लीकेशन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे साथ में सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 क्या बोला है, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। सबसे जो पहला पॉइंट है आप ये नोटिस कर लो, आपके पास किस तरह का मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। हैज अ रेडियस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए हम लोग इतना। और फिर बोला है इफ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, ऑब्जेक्ट कहां है, 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर का दूरी पर है इस मिरर से। इस मिरर से मतलब कहां से, मिरर का पोल से। फिर बोला है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। सही है, सही है, चलिए बहुत बढ़िया। और आपको बस ये दो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये दो रिलेशन पता चाहिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आपका मिरर फॉर्मूला। एंड फाइनली m विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये सेट ऑफ रिलेशंस हम लोग को याद रखना पड़ेगा, तब जाके हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड प्लीज एक और बात, UVF और HI/H0 जो है, हम लोग जब इस वैल्यूज का इस UV का जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोग को साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत बार ये गलती कर देते हैं कि हम वैल्यूज तो पुट कर रहे हैं पर हम लोग साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखते हैं। पर ये बहुत जरूरी है कि साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा जाए, जो हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में सीखा था, ठीक है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए सबसे हम लोग पहली बार कर रहे हैं ना, आपको टाइम लगेगा सब समझने में। देखिए सबसे पहले तो भैया एक कॉन्वेक्स मिरर बना लो तुम चुपचाप, ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, ओ कॉन्वेक्स है ना, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स क्यों बना रहे हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। इसका इनर सरफेस पॉलिश होगा, जिसका प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, ये इसका पोल है, इसका फोकस होगा, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका। अब क्या बोला है यहाँ पे नोटिस करो कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट बोला है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब ये मिरर है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पे कहीं है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है, h0, ठीक है। ये ए बी हो गया, ए बी। अब मुझे बोला है इस ऑब्जेक्ट का, ध्यान सुनिएगा, इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज जो फॉर्म होगा उसका पोजीशन क्या है, नेचर क्या है एंड साइज ऑफ द इमेज क्या है, ये पता करना है हम लोग को, ठीक है। अब आपको याद है हम लोग ने जब कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ा था रे डायग्राम करके, तो हम लोगों ने देखा था कि उसका दो ही केस होता है, एक होता है इन्फिनिटी पे या फिर एक होता है कहाँ, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। एंड जब इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में होता है तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, हमेशा हमेशा फोकस एंड पोल के बीच में फॉर्म होता है, यही तो।
मतलब कि इमेज कहीं यहाँ पे फॉर्म होगा। देखते हैं लोग होता है कि नहीं होता है। अगर हुआ मतलब कि हम लोग ने जो अभी तक पढ़ा है सब सच था, कोई काल्पनिक चीज नहीं था, कोई इमेजिनेशन नहीं किए थे हम लोग, ठीक है। तो फिर नोटिस करो एक बार आप कि अगर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस 3 मीटर है तो पोल से फोकस का डिस्टेंस कितना होगा, इसका आधा होगा, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 मीटर। समझ में आया? मतलब कि ऑब्जेक्ट इमेज कहीं भी हो इधर ही होगा एंड नेचर क्या होगा, अपराइट होगा, डिमिनिश्ड होगा। देखे थे हम लोग, है कि नहीं है? ठीक है, चलिए अब इसी चीज को हम लोग एक्सप्लिसिटली प्रूव करते हैं। चलो देखते हैं लोग, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन गिवन r इज इक्वल्स टू +3 मीटर। प्लस क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए r और f का वैल्यू पॉजिटिव होता है। देयरफॉर फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ r विच इज इक्वल्स टू प्लस हाफ ऑफ r विच इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ठीक है, ओके। ओह, प्लस साइन लिखना पड़ेगा, प्लस साइन जरूरी है, ठीक है। प्लस क्यों समझ में आया ना, कॉन्वेक्स के लिए प्लस होता है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया कितना, ओहो। अब नोटिस करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, ये यू कितना है 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ठीक है। अब नोटिस करो आप, ये u को आप पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे, ये भी तो साइन कन्वेंशन आता है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, ऑब्जेक्ट इधर है, इंसिडेंट रेज इधर से आएगा, इंसिडेंट रेज इधर से आएगा। अरे भैया यही तो होगा ना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे तो यही होगा ना, इंसिडेंट रे तो यही होगा ना। अब अगर इंसिडेंट रे ये है, हम पोल पर हैं और मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर है, पर हम जब ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं एंड सिंस साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जब आप पोल से डिस्टेंस मेजर करना शुरू करोगे, आप इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मूव कर रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, -5 मीटर। या फिर अगर आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है, आप बस ये याद रख लो ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस याद है आपको, ये x पॉजिटिव x नेगेटिव x, पॉजिटिव y नेगेटिव y, ये आपका ओरिजिन है। जो डिस्टेंस इस तरफ होगा पॉजिटिव, जो डिस्टेंस इस तरफ होगा नेगेटिव, जो डिस्टेंस ऊपर होगा पॉजिटिव, जो डिस्टेंस नीचे होगा नेगेटिव, बस। ये डिस्टेंस इस तरफ है तो पॉजिटिव, ये डिस्टेंस इस तरफ है तो पॉजिटिव, ये डिस्टेंस इस तरफ है तो नेगेटिव, ठीक है, ओके। अब देखो आपको f पता है, u पता है, हम लोग v निकाल सकते हैं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। देयरफॉर फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम अभी वैल्यूज नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम पहले v निकाल लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, सही है, विच इंप्लाइज, अब वैल्यूज पुट करते हैं, विच इंप्लाइज 1/v क्या हो जाएगा, 1/f, f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू है, एक सेकेंड, +3/2 मीटर। हम फ्रैक्शन नहीं रख रहे, ठीक है, +3/2, तो ये हो जाएगा 1/f क्या हो जाएगा, अगर f 3/2 है तो 1/f क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस u का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, 1/5, ये हो जाएगा -5। अरे यार सब गंदा टाइप हो रहा है, ये -5 होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू बोल सकते हैं 2/3, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। अब एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम करोगे तो नीचे आएगा 15 डिवाइड बाई 3, 5 into 10 प्लस 15 डिवाइड 5, 3 into 1 3 विच इज इक्वल टू 13/15, ठीक है। तो ये आया 1/v, ये है 1/v, विच इंप्लाइज v क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 13/15 है, मतलब v हो जाएगा 15/13, क्लियर है।
15/13 मीटर। क्लियर है, समझ में आपको उसको? v कितना है 15/13 मीटर। अब अगर इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन ला दें तो v कितना हो जाएगा 15 मतलब हो जाएगा 2/13 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका इमेज। ठीक है, अब नोटिस करो इमेज का वैल्यू क्या आया है, ये वैल्यू है एंड पॉजिटिव साइन आया है। इसका मतलब इमेज इज फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में लाई करेगा। पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या हुआ, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में लाई करेगा। इसका मतलब इमेज इज फॉर्म behind the mirror, behind the mirror at a distance 2/13 meter from the pole, जो होना भी चाहिए था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ना ये 2/13 1.5 से कम है, मतलब इमेज यहाँ पे कहीं लाई करेगा बस। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, तो यहां से हमने पोजीशन बता दिया, ये हमने उसका पोजीशन बता दिया। ठीक है, ओके, अब देखो हम मिटा रहे हैं चीज, ये मिटा रहे हैं हम। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? नोट कर लो अच्छे से, इसको नोट कर लो आप अच्छे से। ठीक है, ओके, तो चलो अब इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, ये हो गया। ओके, इजी हो गया। अब मुझे नेचर बताना है और साइज बताना है। देखो, आपको जब नेचर और साइज बताना होता है ना, आपको मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं हम? ये बोल रहे हैं कि अगर आपको जब पोजीशन बताना है तो आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, पर जब आपको नेचर एंड साइज बताना है ना, आपको मैग्निफिकेशन ही यूज करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर कोई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज का बात किया गया है? नहीं किया गया है। तो क्या हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u? अगेन m इज इक्वल टू -v/u। आपको समझ में क्यों लिखे हम ये -v/u? क्योंकि hi और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज के बारे में तो कोई बात किया नहीं गया है। एंड हम लोगों को क्या पता है? हम लोग को इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो हम मैग्निफिकेशन ये वाला रिलेशन यूज करके निकाल लेते हैं। और v का वैल्यू पता है, v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू है 15/13 और u का वैल्यू है -5। ये v का वैल्यू है, ये u का वैल्यू है। हम फिर से बोलेंगे कि जब भी हम लोग, क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो, जब भी हम लोग कोई भी रिलेशन में u और v या फिर f का वैल्यू यूज करेंगे तो हम लोग को साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/13 इंटू 1/5। ये कैंसिल मतलब इक्वल टू 3/13। 3/13 क्या होता है? 3/13 क्या है? लेस देन 1 है, और क्या है? इक्वल टू प्लस 3/13, which implies the image is पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? दोनों ऊपर है या फिर दोनों नीचे है, मतलब पॉजिटिव मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड अपराइट, UPRIGHT। एंड ये जो वैल्यू है 3/13, यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब इज डिमिनिश्ड, NISHED, डिमिनिश्ड। देखिए आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर ऑब्वियस देखो पहला न्यूमेरिकल है, हम लोग इसको समझ रहे हैं, हम आपको बार बार समझा रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, पेशेंस रखो थोड़ा। ठीक है, ओके, तो चलिए आप इसको अच्छे से नोट कीजिए पहले। अच्छा यहाँ पे नोट कर सकते हो कि सिंस मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ये है, आप बोल सकते हो कि
इमेज इज डिमिनिश्ड बाई अ फैक्टर, प्लीज ध्यान देना, बाई अ फैक्टर, कि जो वैल्यू आया वो बोल दो 3/13, मतलब कि जो भी इमेज ऑब्जेक्ट है, इमेज क्या है 3/13 टाइम्स द ऑब्जेक्ट का हाइट। ठीक है, तो फाइनली चलिए तो कॉपी कर लो अच्छे से, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आइडिया अपना जो हम लोग सीखे हैं ना, जो भी बकवास हम लोग सीखे हैं उसको देखते हैं। हाँ सही था, बकवास नहीं था, सही था उसकी। ठीक है, चलिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, कितना है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, जो भी चीज दिया ना उसको लिखते रहेंगे, आप सोल्यूशन लिख के ना आप क्वेश्चन पढ़ना, पर जो जो पैरामीटर्स आपको मिलता रहेगा ना उसको लिखते रहना। ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सोल्यूशन क्या दिया है गिवन, क्या क्या दिया गया है, h0 दिया गया है, कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, नहीं गलती हो जाएगा, बहुत कुछ गलती हो जाएगा, पहले डायग्राम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमने गलत बोला, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो बिना कोई ज्यादा दिमाग चलाए हुए पहले हम लोग एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये हुआ मेरा कॉनकेव मिरर, और हमने कैसे बनाया है, हमने ऐसा मिरर बनाया है ताकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट की तरफ है, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये पॉइंट होगा पोल, ये होगा इसका फोकस, ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जो डिस्टेंस पोल हो गया आपका ओरिजिन, और जो डिस्टेंस आप इधर मेजर करोगे पॉजिटिव होगा, जो डिस्टेंस इधर मेजर करोगे, सॉरी, जो डिस्टेंस आप इधर मेजर करोगे वो नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला काम करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बस वही है। ठीक है, ओके, अब हम थोड़ा बहुत दिमाग चला सकते हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा किस तरह का मिरर है, पहले वो मिरर बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओके, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट क्या है 4 सेंटीमीटर है, और कहां पर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, लिखेंगे नहीं अभी हम। कॉनकेव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, वो भी सकता है, और सिंस ये कॉनकेव मिरर है तो मुझे पता है फोकल लेंथ कितना होगा, नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल द इमेज बी फॉर्म्ड, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, एंड द डिस्टेंस भी निकालना इमेज का। ठीक है, प्लीज बहुत गलती की हम यहाँ पर, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग मिरर बनाएंगे। अब इसका काम करते हैं हम लोग। इस मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15, ये दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर फोकल लेंथ ये है, ये डिस्टेंस होगा 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस होगा 30 सेंटीमीटर। अगर ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को रखा गया 25 सेंटीमीटर में, मतलब कि इधर नहीं रखा गया होगा ऑब्जेक्ट को, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया 25 सेंटीमीटर रखा गया फ्रॉम द पोल, क्लियर है? और 25 सेंटीमीटर ऑब्वियसली 30 के अंदर लाई करेगा ना, सही है। एंड फिर और कुछ बाकी, और कुछ नहीं बाकी है। इसका मतलब अब हम बोल सकते हैं, इसका हाइट भी दिया हुआ है, ये कितना है, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है। अब देखो, आपको ये याद आ रहा है कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के पीछे फॉर्म होता है, इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नीचे की तरफ। मतलब इसका हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, प्रेडिक्शन इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, एंड इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद है हम लोग ने कौन सा केस, डी नंबर केस था, डी नंबर केस था।
ये तीनों हम लोग का प्रेडिक्शन है। अब हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं कि प्रेडिक्शन और रिजल्ट मैच करता है कि नहीं करता है। अगर मैच करता है, आपको ये बात तो क्लियर हो जाएगा ना कि हम लोग जितना भी कुछ पढ़े अभी तक कुछ भी बकवास नहीं था, सब चीज रियलिटी में होता है। जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें ये सब चीज होता है। ठीक है, ओके चलिए करते हैं। एच नॉट क्या है, ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, +4 सेंटीमीटर। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर, क्या राइट में है, सॉरी लेफ्ट में है तो नेगेटिव लेंगे, -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, लेफ्ट में है तो -15 लेंगे, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हम मिरर फॉर्मूला यूज करके निकाल लेते हैं इसको। देखिए आपको यू पता है, एफ पता है, तो v निकाल सकते हैं हम लोग फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। हम बोल सकते हैं 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, विच इम्प्लाइज, पहले हम v को सब्जेक्ट बना देंगे 1/f - 1/u। अब वैल्यूज पुट करो। अब जब वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1/-15 -1/-25, मतलब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। उसको पहले लिख रहे हैं हम 1/25 - 1/15। ठीक है, अब इसका हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा 25 × 15। ऑब्वियसली हम रिजल्ट नहीं लिख रहे हैं, पर जो भी आएगा वो क्या होगा 25 × 15 तो होगा ना। अब जब 25 × 15 डिवाइड 15 ऊपर 15 आ जाएगा, माइनस जब ये इससे डिवाइड करेंगे तो 15 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 25 -25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 25 × 15, 25 × 15। अच्छा 25 × 15 कितना होगा, 25 × 15 250, 125 कितना होगा, ये होगा 5 7 375, मतलब हो जाएगा -10/375। ठीक है, ये है 1/v विच इम्प्लाइज, एक सेकंड को ध्यान समझो, ये है 1/v है विच इम्प्लाइज 1/v। अगर ये 1/v है तो v कितना हो जाएगा, आपने रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लीजिए, हो जाएगा -375/10। अब 10 है तो बस डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर दीजिए तो v आ गया -37.5 सेंटीमीटर। मतलब नेगेटिव है, मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब कि इमेज भी इधर ही फॉर्म हुआ है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि नेगेटिव है मतलब ये डिस्टेंस होगा लेफ्ट में होगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं which implies image is formed on the same side side of the object at a distance minus a distance 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। आपको समझ में आया, ये ऑन द सेम साइड ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि देखो ना v का वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव में मतलब क्या है, लेफ्ट पे लाई करेगा। ठीक है, ये 30 है 37.5 मतलब यहां पे कहीं होगा, यहां पे कहीं इमेज फॉर्म हुआ होगा। अब सिंस इमेज इधर फॉर्म होगा ना, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड भी होगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके ये हो गया आपका, इसको आप कॉपी कर लो अच्छे से एक बार। ठीक है, ओके तो फिर चलिए, ये हम लोग समझ गए कि इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है। अब बात करते हैं नेचर। देखो ये तो सही था ना, बियॉन्ड सी फॉर्म हुआ है, इमेज यहाँ पे कहीं फॉर्म हुआ होगा। आई ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, नहीं ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहीं यहाँ पे फॉर्म हुआ होगा, इमेज यहाँ पे कहीं फॉर्म हुआ होगा जो 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, ओके अब हम लोग को देखना है कि साइज और नेचर क्या है। चलिए करते हैं, मुझे साइज बताना है।
साइज बताने के लिए, नेचर बताने के लिए मुझे मैग्निफिकेशन ज़्यादा जरूरी है। नाउ m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो u का वैल्यू क्या है? माइनस वी। v का वैल्यू क्या है? हम v निकाल चुके हैं। v कितना आया था? माइनस 37.5 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू है माइनस 37.5 एंड u का वैल्यू है माइनस 25। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर एक और नेगेटिव, मतलब नेगेटिव 37.5 बाई 25। वाह, इससे ज़्यादा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। हो जाएगा माइनस 375 बाई 25। अगर इसको कैंसिल करें हम 25 से, तो 4 12, एक सेकेंड, कितना टाइम जाएगा जी? 4 12 3 15। मैग्निफिकेशन कितना आएगा? तो क्या बोल रहा है? नहीं, मुझे 10 आएगा, ये हो जाएगा, कैंसिल करो, 15 10 इक्वल टू 1.5 आएगा मैग्निफिकेशन। माइनस 1.5 कैलकुलेट करो, माइनस 1.5 आएगा। देयरफॉर m कितना आया? m इज इक्वल टू माइनस 1.5। माइनस मतलब क्या हुआ? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन का तो मतलब यही है ना कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है आपको? एक सेकेंड ना, बस एक सेकेंड। समझ में आया ना आपको? नेगेटिव साइन का मतलब हुआ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब इमेज कहीं ऐसे फॉर्म हुआ होगा। एंड मैग्नीट्यूड क्या है? 1.5 है, मतलब ऑब्जेक्ट का 1.5 टाइम्स बड़ा है। ये है, इससे बड़ा ही होगा जो भी है। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम इसका साइज भी बताते रहे कितना है। मिटा इसको, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना है? मैग्निफिकेशन आया माइनस 1.5। नाउ अगेन द इमेज इज magnified by a factor 1.5, which implies height of image hi is equals to 1.5 times the height of object। मतलब 1.5 into height of object कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 which is equals to कितना हो गया? 3/2, 2 कैंसिल, 4 6 सेंटीमीटर। देखो मैग्नीफाइड है, तो मैग्नीफाइड भी हुआ, रियल प्रूफ हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया? कुछ मजा आया? बहुत मजा आया, मेरे को बहुत मजा आया। तो देखो जो चीज़ हम लोग पढ़े थे वो सेम चीज़ वैलिड है। कब? अगर हम मैथमेटिकली यूज करके दिखाएं। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। कि बस आप बस है, यही है। ठीक है, समझ में आया आपको? कुछ क्लियर है? तो न्यूमेरिकल्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाद में न्यूमेरिकल्स हम और करेंगे। पर आपको देखो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन का इसको देखो, एक बार देखने से नहीं होगा, वीडियो को एक बार देखो, पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।